करेंगे। और उसके बाद बच्चों जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6 है, वहां पर बच्चों हम स्टडी करें सॉलिड के बारे में। ये तीनों चैप्टर आपके एमटी गेट, नीट, जे जितने भी एग्जाम है उन लोगों के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही स्टूडेंट, जो चैनल पे आए हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और आगे तक हमारी वीडियो को शेयर कर देना है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों ये थ्योरी इंतहाई ज्यादा आप लोगों की आगे चैप्टर्स में फॉलो होने वाली है। पूरे 3 चैप्टर इस थ्योरी पर ही चलेंगे। सही है स्टूडेंट। तो इंट्रो मैथमेट जो स्विस में रहने वाला एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था बच्चों डेनियल बेर्नौली। इसने 1738 में बच्चों एक थ्योरी दी थी, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, फिर थ्योरी दी इसने, यानी कि सिर्फ बच्चों डिस्कवर्ड की थी। बाकी आगे पेश करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बच्चों मैक्सवेल और दूसरे का नाम था बोल्ट्जमैन। इसने बच्चों आगे क्या की थ्योरी को पेश किया। दोनों साइड से इसने सिर्फ डिस्कवर किया था। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेस की बच्चों जो डिस्कवरी थी वो विलियम क्रुक ने की थी, लेकिन आगे जो उसको पेश करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था बच्चों जे थॉमसन। क्या नाम था बच्चों? जे थॉमसन उसका क्या था नाम था। तो ऐसे ही बच्चों इसने डिस्कवर की और इसने आकर पेश की थ्योरी, यानी कि सब लोगों को बताया कि ये इसे बोलते हैं। सही है माय स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों हमारे पास मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे बच्चों हम मैटर कहते हैं। हर वो चीज जो के वजन रखे, हर वो चीज जो जगह घेरे, उसे बच्चों आप क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। आपको पता है कि मैं भी एक मैटर हूँ, मेरे सामने सारी चीजें मैटर है, मैं खड़ी हूँ, मेरा मास है, मैं एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हूँ, तो मैं आई एम मैटर। तो बच्चों ये जो होती है ना सारी थिंग, मेरी ऑल ओवर वर्ल्ड मैटर ही है। आपको पता है जो भी हम थिंग्स बनाते हैं, लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। सही है। तो मैटर के ही हमारे पास 3 स्टेट्स आ जाती है। सही। एक हमारे पास बच्चों आ जाती है सॉलिड, एक बच्चों हमारे पास आ जाती है लिक्विड और थर्ड बच्चों हमारे पास आ जाती है गैस। अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि अब हमारा लेवल अपडेट हो चुका है। तो सॉलिड क्या होती है? आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल बच्चों टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, कोई स्पेस उनका खाली नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं। सही। इनका बच्चों फिक्स्ड शेप होती है और सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये पॉइंट याद रखने जैसी है कि जो सॉलिड है ना उसका बच्चों फिक्स्ड शेप होता है और सॉलिड का बच्चों फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉरी, फिक्स्ड हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। बिल्कुल सही बोला मैंने। उसके बाद बच्चों लिक्विड आ जाता है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल को थोड़ा फॉर अवे मूव करवाएं। जैसे एक पानी का गिलास है, पानी के गिलास के अंदर हम पानी डालते हैं तो पानी के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं क्योंकि दिस स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड। तो यानी कि पार्टिकल्स को अगर थोड़ा दूर दूर कर देंगे तो बच्चों ये जो स्टेट ले लेगा ये लिक्विड की ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल गैसेस के पार्टिकल, मैंने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम की खुशबू क्या होती है? पूरे घर में फैलती है, क्योंकि क्या है वो गैसेस की स्टेट में हर जगह चीज क्या कर देती है? फैल जाती है। कोई भी मच्छर मारने वाला आता है, बाहर की गैसेस जो होती हैं, तो हर किसी के घर क्या आती है? उसकी स्मेल आती है। तो ये क्या है? गैस तो है, हर जगह क्या करती है? फैल जाती है। तो इस तरीके से इसके पार्टिकल थोड़ा, इसकी बच्चों फिक्स्ड शेप नहीं होती लिक्विड की, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस की ना ही शेप होती है ना ही कभी आपने गैसेस को एग्ज्यूम किया, नहीं देख सकते गैस को, कहीं हम देख सकते हैं। तो ये थी इसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम मूव ऑन होते हैं कि बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या कहती है। बच्चों इसके पोस्टुलेट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है गैस कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल। आपको पता है कि गैस क्या होती है? एक टाइनी पार्टिकल से कंसिस्ट होती है और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को बच्चे छोटे छोटे जरात को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 भी हो सकता है, मॉलिक्यूल 1 भी बन सकता है। जितने एटम मिलेंगे उतने मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर 2 है तो डाई है, ज्यादा है तो पॉली है, 2 से ज्यादा है तो पॉली है। बच्चों अब मोनो एटॉमिक के अंदर हमारे पास एक एटम वाली गैसेस आ जाती हैं। कभी आपने एज्यूम किया है कि एक एटम वाली कौन सी गैसेस होंगी? उससे बच्चों अब नोबल गैसेस कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सी गैसेस होंगी। एक है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन बच्चों, जीनोन और एक और गैस डिस्कवर हुई है अभी, उसे हम बच्चों ओजी कहते हैं। क्लियर है? और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है डायटोमिक, यानी कि जिसके पास 2 मॉलिक्यूल हो। 2 मॉलिक्यूल वाली गैसेस H2, N2, O2, ये सारी बच्चों क्या है? डायटोमिक है, 2 मॉलिक्यूल 2 एटम वाली गैसेस है। उसके बाद बच्चों आता है पॉली एटॉमिक, यानी कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा हो।
एटम्स। कैसे, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2 इथीन, उसके बाद जो CH4 मीथेन है, आपको फॉर्मूला पता होगा, NO2, काफी ज्यादा बच्चों एग्जाम्पल, हम सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी जो है ये सारी गैसेज, अगर मैं लाइन लिखने दूं तो पूरी लाइन लग जाएगी। BF3 हो गया, बेरिलियम हो गया, AlCl3 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। एंड नेक्स्ट बच्चों अगर लिखना चाहें तो हम वाटर की भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारी जो है ये बच्चों क्या है, पॉली एटॉमिक है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है जो कि हमारा बताया गया है। अब उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट है कि गैस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, स्टडी किया हमने अभी अभी। उसके बाद ऑक्यूपाई निग्लिजिबल वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम ऐसा होता है जैसे लेस, निग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर। उसके बाद है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सही, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, सही। इस वॉल्यूम के अंदर बच्चों क्या होंगे, हमारे पास गैस के पार्टिकल्स होंगे, टाइनी पार्टिकल्स, सही। थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड नहीं है, तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सही है। अब बच्चों जो मेरे पास कंटेनर का वॉल्यूम होगा ना, वो एक गैस के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। सो यही ये स्टेट कह रही है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, वो जो अंदर गैस भरी होगी उसका वॉल्यूम उससे ना होने के बराबर होगा, सही है स्टूडेंट। थर्ड हमारे पास है, इसका उलट है, रिवर्स है। देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटेनर अवर रैंडम मोशन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है तो वो कंटिन्यूअस मोशन करेगा, वो कंटेनर रेस्ट में नहीं होगा बच्चों, वो कंटेनर क्या करेगा, मोशन करेगा, सही। उनके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे, सही। उसके बाद बच्चों और वो ट्रेवल करेगा बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन पहले रैंडम मोशन का समझ लेते हैं। आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी कभी भी सेम डायरेक्शन नहीं होगी, अगर एक ही राइटवर्ड है तो एक ही बैकवर्ड होगी, अगर ईस्ट है तो नॉर्थ होगा, यानी कि इस तरीके से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चों डायरेक्शंस होंगी, वो स्ट्रेट लाइन में जाते रहेंगे जब तक कोई उन्हें गैस का मॉलिक्यूल ना मिल सके। अगर उसके फॉर एग्जांपल अगर उसे गैस का मॉलिक्यूल मिल जाता है तो वो डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। उसके बाद अगर वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ बच्चों टकराता है तब भी बच्चों को अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, सही। ये हमें पोस्टुलेट बहुत आसान है। उसके बाद द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस मोल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज, बच्चों इलास्टिक कोलिजन एक आइडियल कोलिजन है। जब भी कोई बॉडीज आपस में टकराती है तो वो क्या करती है, कोलाइड करती है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक, बच्चों इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें आप लोगों का टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहे, क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। और इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ आपका मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। ये आइडियल थिंकिंग से, लेकिन फिजिक्स में हम इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। फिजिक्स के हमारे 5 चैप्टर यूट्यूब चैनल पर टीच दुआ पर अपलोड हो चुके हैं। छठा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा उससे मिलता जुलता है तो बच्चों को और ज्यादा पढ़ाया जाए, सही। तो ये बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन है, सही। अब देखें द डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस, जो देखेंगे डिस्टेंस कवर करेंगी ना, जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल, उन्हीं गैस के जो डिस्टेंस होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ। एंड नेक्स्ट बच्चों है गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन कर, बच्चों इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, नो लॉस गेन और एनर्जी, जिसमें ना ही मतलब कि एनर्जी ना ही लॉस हो ना ही हमें मिले। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरा जो प्रोटॉन होता है उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रोटॉन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्या है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़े, अब देखिए गैस एक्सर्ट प्रेशर एंड व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड वॉल ऑफ द कंटेनर। अब एक प्रोसेस को समझे, ये आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर बच्चों हमने क्या फिल की हुई है, गैसेस फिल की हुई हैं। और बच्चों देखें अब ना ही इनके ऊपर फोर्स लग, क्योंकि इनका इतना एरिया नहीं है, तो अब इनके ऊपर एक कोलिजन हो रही है, क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है बॉडीज के बीच में, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई फोर्स तो एक्सर्ट होगी नहीं फर्स्ट वाले लॉ में, तो फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी तो प्रेशर, क्योंकि एरिया नहीं है इतना। अगर बच्चों फॉर एग्जांपल ये रिवर्स प्रोसेस है, अगर एक कंटेनर है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, यहाँ पर गेट आउट, यहाँ से चला जाए, यहाँ पर अगर मैं एक और कंटेनर बना लेती हूँ बड़ा सा, सही है, तो इस कंटेनर का
ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से बच्चों उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। एक कार है, अगर एक कार जा रही है बच्चों, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लाती हूँ, मजा आ जाएगा। एक हमारे पास कार है, करोला जा रही है, उसके पीछे भी एक कार करोला जा रही है, और मुझे उस कार को टक्कर मारनी है, तो टक्कर मारूंगी कैसे? अगर सेम स्पीड होगी तो मैं कार को टक्कर नहीं मार सकती। अगर बच्चों मैं करोला की स्पीड तेज कर दूंगी तो मैं उस कार को टक्कर मार दूंगी। उससे होगा क्या बच्चों? यही प्रोसेस होगा कि मैंने फोर्स ज्यादा लगाई, एरिया ज्यादा हुआ, उससे प्रेशर भी एक्सर्ट हो गया। यही ना प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी और प्रेशर होगा, और हमेशा प्रेशर कोलिजन, जो प्रेशर जो है वो कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी कोलिजन होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एट फाउंड अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल आउट इंडिपेंडेंटली। व्हाट यू हैव टू डू? यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होगी, क्योंकि ये आइडियल गैस है, ख्याली पलाव है। सही है? तो अगर कोई रियल अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें रिपल्जन और अट्रैक्शन होती है। कोई आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, ल्यूज थ्योरी पढ़ी होगी, काफी थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, फिर वो फेल होती गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, मैंने आपको पढ़ाई है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, थर्ड नंबर पे मैंने आपको विस्पर थ्योरी पढ़ाई, फोर्थ नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई, पांचवें नंबर पे उसकी शेप्स पढ़ाई। बहुत टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये सारे बच्चों अट्रैक्शन होती है, कोई भी बॉडी के बीच में अट्रैक्शन, एक मैटर के बीच में भी अट्रैक्शन होती है। इस वजह से ये तो आइडियल थिंकिंग है ना बच्चों, तो इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्जन कैसे होगी? सही है? उसके बाद आपको इंडिकेट के लिए काइनेटिक इक्वेशन याद रखनी होगी, जो एक साइंटिस्ट ने दी थी, जिसका नाम था कोलेसिस। कोलेसिस एक साइंटिस्ट था जिसने दी। पीवी, पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, एंड 1/3 ये हमारे पास मास है, और ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये देखें, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। सही? और ये हमारे पास क्या है? आप देखिए C-2। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? एक काइनेटिक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बुक के अंदर आपका एक प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ ना आए तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है, तो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम भी करके कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना है।